जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्यारे भक्तों। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की कभी कमी ना आए, हम यही कामना करते हैं माता लक्ष्मी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य समुद्र मंथन की लीला। आइए इससे जुड़ी पूरी लीला और कुछ कथाएं आपको सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्यारे भक्तों, समुद्र मंथन की लीला भारतीय पुराणों की सबसे महान और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। ये कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग, अहंकार और ईश्वरीय कृपा की भी शिक्षा देती है। इसी दिव्य मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो संसार में, समस्त विश्व में धन, वैभव, सौभाग्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का देवेंद्र इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य सभी नष्ट होने लगे। असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं पर विजय पाने लगे। हारे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत से देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मद्राचल पर्वत बहुत ही विशाल था और उसकी विशालता इसलिए काम आई भक्तों, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को, सागर को मथना कोई आम मथाने की बात थोड़ी थी। अब मथाने से रस्सी का इंतज़ाम कैसे किया जाए? सिर्फ मथानी से तो नहीं मथा जा सकता। तो भगवान शिव के वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर्वत के दोनों तरफ देवता और दानवों को खड़ा करके, और स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि अमृत दोनों में समान रूप में बांटा जाएगा। असुर इस लालच में सहमत हो गए कि उन्हें भी अमृत पान कराया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, पर वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म मतलब कछुआ, उनका कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। चूंकि देवता बहुत स्मार्ट थे शुरू से ही, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ा। मुख से तो सर्प की आदत होती है कि वो दंश मारेगा, फुफकार भरेगा और जहर उससे निकलेगा। और असुर थोड़े मोटे होते हैं दिमाग से, इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि देवता ने मुख की तरफ से पकड़ा है, तो असुर अपनी आदत अनुसार जिद करने लगे कि मुख वही पकड़ेंगे। उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो असुरों ने फाइनली मुख की ओर से रस्सी के स्वरूप वासुकी नाग को पकड़ा और फिर देवताओं ने पूंछ की ओर से।
जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल मच गई। चारों ओर जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपित हो उठे। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से देवता और असुर दोनों परेशान होने लगे। पर मंथन तो करना बाकी था, अमृत कलश पाना था, इसलिए सभी ने भगवान शिव की शरण ली। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, पहले विष आता है और फिर अमृत, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं। दूसरे नंबर पे आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दिव्य थी, जो इच्छा अनुसार अन्न, धन और सुख प्रदान करती थी। ये ऋषियों को दी गई, जिससे यज्ञ और तपस्या निर्बाधित रूप से चल सके। प्रकृति की उदारता और पोषण शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। तीसरे नंबर पे उच्चय श्रवा अश्व निकले। ये 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व था। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये प्रतीक है राज शक्ति, गति और गौरव के। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकले। प्यारे भक्तों, ऐरावत दिव्य हाथी था, जिसे इंद्र ने अपनाया। ये वर्षा और मेघों का नियंत्रक माना जाता है और स्थिरता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। 5वें नंबर पे निकले कौस्तुभ मणि। ये दिव्य मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, जो उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित है, और ये प्रतीक है शुद्ध चेतना और आत्मिक वैभव का। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। ये इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था भक्तों। जो भी इसके नीचे मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। शुभ कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है कल्प वृक्ष। 7वें नंबर पे अप्सराएं निकली। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, कला और आनंद की प्रतीक है और सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक। 8वें नंबर पर सोम निकले, यानी चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। ये शीतलता, मन और औषधीय शक्ति का प्रतीक है। 9वें नंबर पर धन्वंतरी जी महाराज निकले। भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक हैं। 10वें नंबर पर अमृत। अमृत पाने से देवता अमर हो गए और यही मंथन का मुख्य उद्देश्य था। अमृत अमरता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। 11वें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं भक्तों। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर पति रूप में वरण किया। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, धर्मयुक्त समृद्धि की प्रतीक हैं। 12वें नंबर पर वारुणी यानी सुरा देवी निकली। वे मदिरा की अधिष्ठात्री देवी थी और इन्हें असुरों ने स्वीकार किया, जो भोग और आसक्ति के प्रतीक हैं। 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ये धर्म और विजय का उद्घोष करता है, शुभ आरंभ और धर्मनाद का प्रतीक है। और 14वें और अंतिम स्थान पर छत्र या धनुष निकला, जो कुछ पुराणों में दिव्य छत्र या धनुष का आलेख करता है। यह राजधर्म और संरक्षण का प्रतीक है। न्याय और राज्य व्यवस्था का ज्वलंत प्रतीक है ये।
तो प्यारे भक्तों, ये थे समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाकी सभी रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर उसके मध्य से स्वर्ण आभा से युक्त कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, हाथों में कमल पुष्प लिए और चरणों से अमृत वर्षा करते हुए समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना अमृत नहीं मिलता। पहले विष आता है और फिर अमृत। और अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। धर्म और भक्ति से ही स्थायी समृद्धि मिलती है। तो कैसी लगी ये समुद्र मंथन की अद्भुत लीला? क्योंकि ये सिर्फ लीला नहीं, पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य बताता है कि जब मन, कर्म और स्थान शुद्ध हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। तो प्रेम से कहिए, जय मां लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्यारे भक्तों, मां लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की कभी कमी ना आए, हम यही कामना करते हैं माता लक्ष्मी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य समुद्र मंथन की लीला। आइए इससे जुड़ी पूरी लीला और कुछ कथाएं आपको सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्यारे भक्तों, समुद्र मंथन की लीला भारतीय पुराणों की सबसे महान और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। ये कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग, अहंकार और ईश्वरीय कृपा की भी शिक्षा देती है। इसी दिव्य मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो संसार में, समस्त विश्व में धन, वैभव, सौभाग्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का देवेंद्र इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य सभी नष्ट होने लगे। असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं पर विजय पाने लगे। हारे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत से देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मद्राचल पर्वत बहुत ही विशाल था और उसकी विशालता इसलिए काम आई भक्तों, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को, सागर को मथना कोई आम मथाने की बात थोड़ी थी। अब मथानी से रस्सी का इंतज़ाम कैसे किया जाए? सिर्फ मथानी से तो नहीं मथा जा सकता। तो भगवान शिव के वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर्वत के दोनों तरफ देवता और दानवों को खड़ा करके
और स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि अमृत दोनों में समान रूप में बांटा जाएगा। असुर इस लालच में सहमत हो गए कि उन्हें भी अमृतपान कराया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, पर वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म मतलब कछुआ, उनका कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। चूंकि देवता बहुत स्मार्ट थे शुरू से ही, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ा। मुख से तो सर्प की आदत होती है कि वो दंश मारेगा, फुफकार भरेगा और जहर उससे निकलेगा। और असुर थोड़े मोटे होते हैं दिमाग से, इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि देवता ने मुख की तरफ से पकड़ा है, तो असुर अपनी आदत अनुसार जिद करने लगे कि मुख वही पकड़ेंगे। उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो असुरों ने फाइनली मुख की ओर से रस्सी के स्वरूप वासुकी नाग को पकड़ा और फिर देवताओं ने पूंछ की ओर से। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल मच गई। चारों ओर जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपित हो उठे। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से देवता और असुर दोनों परेशान होने लगे। पर मंथन तो करना बाकी था, अमृत कलश पाना था, इसलिए सभी ने भगवान शिव की शरण ली। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, पहले विष आता है और फिर अमृत, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं। दूसरे नंबर पे आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दिव्य थी, जो इच्छा अनुसार अन्न, धन और सुख प्रदान करती थी। ये ऋषियों को दी गई, जिससे यज्ञ और तपस्या निर्बाधित रूप से चल सके। प्रकृति की उदारता और पोषण शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। तीसरे नंबर पे उच्चैश्रवा अश्व निकले। ये 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व था। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये प्रतीक है राज शक्ति, गति और गौरव के। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकले। प्यारे भक्तों, ऐरावत दिव्य हाथी था, जिसे इंद्र ने अपनाया। ये वर्षा और मेघों का नियंत्रक माना जाता है और स्थिरता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। 5वें नंबर पे निकले कौस्तुभ मणि। ये दिव्य मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, जो उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित है। और ये प्रतीक है शुद्ध चेतना और आत्मिक वैभव का। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। ये इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था भक्तों। जो भी इसके नीचे मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। शुभ कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है कल्प वृक्ष। 7वें नंबर पे अप्सराएं निकली। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, कला और आनंद की प्रतीक है और सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक। 8वें नंबर पर सोम निकले, यानी चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। ये शीतलता, मन और औषधीय शक्ति का प्रतीक है। 9वें नंबर पर धन्वंतरी जी महाराज निकले।
भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक हैं। 10वें नंबर पर अमृत। अमृत पाने से देवता अमर हो गए और यही मंथन का मुख्य उद्देश्य था। अमृत अमरता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। 11वें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं भक्तों। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर पति रूप में वरण किया। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, धर्मयुक्त समृद्धि की प्रतीक हैं। 12वें नंबर पर वारुणी यानी सुरा देवी निकली। वे मदिरा की अधिष्ठात्री देवी थी और इन्हें असुरों ने स्वीकार किया, जो भोग और आसक्ति के प्रतीक हैं। 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ये धर्म और विजय का उद्घोष करता है, शुभ आरंभ और धर्मनाद का प्रतीक है। और 14वें और अंतिम स्थान पर छत्र या धनुष निकला, जो कुछ पुराणों में दिव्य छत्र या धनुष का आलेख करता है। यह राजधर्म और संरक्षण का प्रतीक है। न्याय और राज्य व्यवस्था का ज्वलंत प्रतीक है ये। तो प्यारे भक्तों, ये थे समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाकी सभी रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर उसके मध्य से स्वर्ण आभा से युक्त कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, हाथों में कमल पुष्प लिए और चरणों से अमृत वर्षा करते हुए समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना अमृत नहीं मिलता। पहले विष आता है और फिर अमृत। और अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। धर्म और भक्ति से ही स्थायी समृद्धि मिलती है। तो कैसी लगी ये समुद्र मंथन की अद्भुत लीला? क्योंकि ये सिर्फ लीला नहीं, पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य बताता है कि जब मन, कर्म और स्थान शुद्ध हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्यारे भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की कभी कमी ना आए। हम यही कामना करते हैं माता लक्ष्मी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य समुद्र मंथन की लीला। आइए इससे जुड़ी पूरी लीला और कुछ कथाएं आपको सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्यारे भक्तों, समुद्र मंथन की लीला भारतीय पुराणों की सबसे महान और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। ये कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग, अहंकार और ईश्वरीय कृपा की भी शिक्षा देती है। इसी दिव्य मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो संसार में, समस्त विश्व में धन, वैभव, सौभाग्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का देवेंद्र इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने
देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य सभी नष्ट होने लगे। असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं पर विजय पाने लगे। हारे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत से देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मद्राचल पर्वत बहुत ही विशाल था और उसकी विशालता इसलिए काम आई भक्तों, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को, सागर को मथना कोई आम मथाने की बात थोड़ी थी। अब मथाने से रस्सी का इंतज़ाम कैसे किया जाए? सिर्फ मथानी से तो नहीं मथा जा सकता। तो भगवान शिव के वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर्वत के दोनों तरफ देवता और दानवों को खड़ा करके, और स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि अमृत दोनों में समान रूप में बांटा जाएगा। असुर इस लालच में सहमत हो गए कि उन्हें भी अमृत पान कराया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया पर वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म मतलब कछुआ, उनका कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। चूंकि देवता बहुत स्मार्ट थे शुरू से ही, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ा। मुख से तो सर्प की आदत होती है कि वो दंश मारेगा, फुफकार भरेगा और जहर उससे निकलेगा। और असुर थोड़े मोटे होते हैं दिमाग से, इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि देवता ने मुख की तरफ से पकड़ा है तो असुर अपनी आदत अनुसार जिद करने लगे कि मुख वही पकड़ेंगे। उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो असुरों ने फाइनली मुख की ओर से रस्सी के स्वरूप वासुकी नाग को पकड़ा और फिर देवताओं ने पूंछ की ओर से। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल मच गई। चारों ओर जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपित हो उठे। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से देवता और असुर दोनों परेशान होने लगे। पर मंथन तो करना बाकी था, अमृत कलश पाना था, इसलिए सभी ने भगवान शिव की शरण ली। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, पहले विष आता है और फिर अमृत, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं। दूसरे नंबर पे आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दिव्य थी, जो इच्छा अनुसार अन्न, धन और सुख प्रदान करती थी। ये ऋषियों को दी गई, जिससे यज्ञ और तपस्या निर्बाधित रूप से चल सके। प्रकृति की उदारता और पोषण शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। तीसरे नंबर पे उच्चय श्रवा अश्व निकले। ये 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व था। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये प्रतीक है राज शक्ति, गति
और गौरव के। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकले। प्यारे भक्तों, ऐरावत दिव्य हाथी था जिसे इंद्र ने अपनाया। ये वर्षा और मेघों का नियंत्रक माना जाता है और स्थिरता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। पांचवें नंबर पे निकले कौस्तुभ मणि। ये दिव्य मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, जो उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित है, और ये प्रतीक है शुद्ध चेतना और आत्मिक वैभव का। छठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। ये इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था भक्तों। जो भी इसके नीचे मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। शुभ कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है कल्प वृक्ष। सातवें नंबर पे अप्सराएं निकली। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, कला और आनंद की प्रतीक है और सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक। आठवें नंबर पर सोम निकले, यानी चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। ये शीतलता, मन और औषधीय शक्ति का प्रतीक है। नौवें नंबर पर धन्वंतरी जी महाराज निकले। भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक हैं। 10वें नंबर पर अमृत। अमृत पाने से देवता अमर हो गए और यही मंथन का मुख्य उद्देश्य था। अमृत अमरता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। 11वें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं भक्तों। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर पति रूप में वरण किया। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, धर्मयुक्त समृद्धि की प्रतीक हैं। 12वें नंबर पर वारुणी यानी सुरा देवी निकली। वे मदिरा की अधिष्ठात्री देवी थी और इन्हें असुरों ने स्वीकार किया, जो भोग और आसक्ति के प्रतीक हैं। 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ये धर्म और विजय का उद्घोष करता है, शुभ आरंभ और धर्मनाद का प्रतीक है। और 14वें और अंतिम स्थान पर छत्र या धनुष निकला, जो कुछ पुराणों में दिव्य छत्र या धनुष का आलेख करता है। यह राजधर्म और संरक्षण का प्रतीक है। न्याय और राज्य व्यवस्था का ज्वलंत प्रतीक है ये। तो प्यारे भक्तों, ये थे समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाकी सभी रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर उसके मध्य से स्वर्ण आभा से युक्त कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, हाथों में कमल पुष्प लिए और चरणों से अमृत वर्षा करते हुए समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना अमृत नहीं मिलता। पहले विष आता है और फिर अमृत। और अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। धर्म और भक्ति से ही स्थायी समृद्धि मिलती है। तो कैसी लगी ये समुद्र मंथन की अद्भुत लीला? क्योंकि ये सिर्फ लीला नहीं, पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य बताता है कि जब मन, कर्म और स्थान शुद्ध हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। तो प्रेम से कहिए, जय मां लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी।
नमस्कार प्यारे भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की कभी कमी ना आए, हम यही कामना करते हैं माता लक्ष्मी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य समुद्र मंथन की लीला। आइए इससे जुड़ी पूरी लीला और कुछ कथाएं आपको सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्यारे भक्तों, समुद्र मंथन की लीला भारतीय पुराणों की सबसे महान और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। ये कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग, अहंकार और ईश्वरीय कृपा की भी शिक्षा देती है। इसी दिव्य मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो संसार में, समस्त विश्व में धन, वैभव, सौभाग्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का देवेंद्र इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य सभी नष्ट होने लगे। असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं पर विजय पाने लगे। हारे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत से देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मद्राचल पर्वत बहुत ही विशाल था और उसकी विशालता इसलिए काम आई भक्तों, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को, सागर को मथना कोई आम मथाने की बात थोड़ी थी। अब मथानी से रस्सी का इंतज़ाम कैसे किया जाए? सिर्फ मथानी से तो नहीं मथा जा सकता। तो भगवान शिव के वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर्वत के दोनों तरफ देवता और दानवों को खड़ा करके, और स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि अमृत दोनों में समान रूप में बांटा जाएगा। असुर इस लालच में सहमत हो गए कि उन्हें भी अमृत पान कराया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, पर वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म मतलब कछुआ, उनका कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। चूंकि देवता बहुत स्मार्ट थे शुरू से ही, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ा। मुख से तो सर्प की आदत होती है कि वो दंश मारेगा, फुफकार भरेगा और जहर उससे निकलेगा। और असुर थोड़े मोटे होते हैं दिमाग से, इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि देवता ने मुख की तरफ से पकड़ा है, तो असुर अपनी आदत अनुसार जिद करने लगे कि मुख वही पकड़ेंगे। उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो असुरों ने फाइनली मुख की ओर से रस्सी के स्वरूप वासुकी नाग को पकड़ा और फिर देवताओं ने पूंछ की ओर से। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल मच गई।
चारों ओर जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपित हो उठे। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से देवता और असुर दोनों परेशान होने लगे। पर मंथन तो करना बाकी था, अमृत कलश पाना था, इसलिए सभी ने भगवान शिव की शरण ली। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, पहले विष आता है और फिर अमृत, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं। दूसरे नंबर पे आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दिव्य थी, जो इच्छा अनुसार अन्न, धन और सुख प्रदान करती थी। ये ऋषियों को दी गई, जिससे यज्ञ और तपस्या निर्बाधित रूप से चल सके। प्रकृति की उदारता और पोषण शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। तीसरे नंबर पे उच्चैश्रवा अश्व निकले। ये 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व था। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये प्रतीक है राज शक्ति, गति और गौरव के। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकले। प्यारे भक्तों, ऐरावत दिव्य हाथी था, जिसे इंद्र ने अपनाया। ये वर्षा और मेघों का नियंत्रक माना जाता है और स्थिरता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। 5वें नंबर पे निकले कौस्तुभ मणि। ये दिव्य मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, जो उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित है। और ये प्रतीक है शुद्ध चेतना और आत्मिक वैभव का। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। ये इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था भक्तों। जो भी इसके नीचे मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। शुभ कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है कल्प वृक्ष। 7वें नंबर पे अप्सराएं निकली। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, कला और आनंद की प्रतीक है और सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक। 8वें नंबर पर सोम निकले, यानी चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। ये शीतलता, मन और औषधीय शक्ति का प्रतीक है। 9वें नंबर पर धन्वंतरी जी महाराज निकले। भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक हैं। 10वें नंबर पर अमृत। अमृत पाने से देवता अमर हो गए और यही मंथन का मुख्य उद्देश्य था। अमृत अमरता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। 11वें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं भक्तों। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर पति रूप में वरण किया। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, धर्म युक्त समृद्धि की प्रतीक हैं। 12वें नंबर पर वारुणी यानी सुरा देवी निकली। वे मदिरा की अधिष्ठात्री देवी थी और इन्हें असुरों ने स्वीकार किया, जो भोग और आसक्ति के प्रतीक हैं। 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ये धर्म और विजय का उद्घोष करता है, शुभ आरंभ और धर्मनाद का प्रतीक है। और 14वें और अंतिम स्थान पर छत्र या धनुष निकला, जो कुछ पुराणों में दिव्य छत्र या धनुष का आलेख करता है। यह राजधर्म और संरक्षण का प्रतीक है। न्याय और राज्य व्यवस्था का ज्वलंत प्रतीक है ये। तो प्यारे भक्तों, ये थे समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ
बाकी सभी रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर उसके मध्य से स्वर्ण आभा से युक्त कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था, मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, हाथों में कमल पुष्प लिए और चरणों से अमृत वर्षा करते हुए समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना अमृत नहीं मिलता। पहले विष आता है और फिर अमृत। और अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। धर्म और भक्ति से ही स्थायी समृद्धि मिलती है। तो कैसी लगी ये समुद्र मंथन की अद्भुत लीला? क्योंकि ये सिर्फ लीला नहीं, पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य बताता है कि जब मन, कर्म और स्थान शुद्ध हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। तो प्रेम से कहिए, जय मां लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्यारे भक्तों, मां लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की कभी कमी ना आए, हम यही कामना करते हैं माता लक्ष्मी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य समुद्र मंथन की लीला। आइए इससे जुड़ी पूरी लीला और कुछ कथाएं आपको सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्यारे भक्तों, समुद्र मंथन की लीला भारतीय पुराणों की सबसे महान और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। ये कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग, अहंकार और ईश्वरीय कृपा की भी शिक्षा देती है। इसी दिव्य मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो संसार में, समस्त विश्व में धन, वैभव, सौभाग्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का देवेंद्र इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य सभी नष्ट होने लगे। असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं पर विजय पाने लगे। हारे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत से देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मद्राचल पर्वत बहुत ही विशाल था और उसकी विशालता इसलिए काम आई भक्तों, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को, सागर को मथना कोई आम मथाने की बात थोड़ी थी। अब मथाने से रस्सी का इंतज़ाम कैसे किया जाए? सिर्फ मथानी से तो नहीं मथा जा सकता। तो भगवान शिव के वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर्वत के दोनों तरफ देवता और दानवों को खड़ा करके, और स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण आवश्यक था। इसलिए
देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि अमृत दोनों में समान रूप में बांटा जाएगा। असुर इस लालच में सहमत हो गए कि उन्हें भी अमृत पान कराया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, पर वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म मतलब कछुआ, उनका कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। चूंकि देवता बहुत स्मार्ट थे शुरू से ही, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ा। मुख से तो सर्प की आदत होती है कि वो दंश मारेगा, फुफकार भरेगा और जहर उससे निकलेगा। और असुर थोड़े मोटे होते हैं दिमाग से, इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि देवता ने मुख की तरफ से पकड़ा है, तो असुर अपनी आदत अनुसार जिद करने लगे कि मुख वही पकड़ेंगे। उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो असुरों ने फाइनली मुख की ओर से रस्सी के स्वरूप वासुकी नाग को पकड़ा और फिर देवताओं ने पूंछ की ओर से। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल मच गई। चारों ओर जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपित हो उठे। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से देवता और असुर दोनों परेशान होने लगे। पर मंथन तो करना बाकी था, अमृत कलश पाना था, इसलिए सभी ने भगवान शिव की शरण ली। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, पहले विष आता है और फिर अमृत, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं। दूसरे नंबर पे आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दिव्य थी, जो इच्छा अनुसार अन्न, धन और सुख प्रदान करती थी। ये ऋषियों को दी गई, जिससे यज्ञ और तपस्या निर्बाधित रूप से चल सके। प्रकृति की उदारता और पोषण शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। तीसरे नंबर पे उच्चय श्रवा अश्व निकले। ये 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व था। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये प्रतीक है राज शक्ति, गति और गौरव के। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकले। प्यारे भक्तों, ऐरावत दिव्य हाथी था, जिसे इंद्र ने अपनाया। ये वर्षा और मेघों का नियंत्रक माना जाता है और स्थिरता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। 5वें नंबर पे निकले कौस्तुभ मणि। ये दिव्य मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, जो उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित है। और ये प्रतीक है शुद्ध चेतना और आत्मिक वैभव का। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। ये इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था भक्तों। जो भी इसके नीचे मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। शुभ कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है कल्प वृक्ष। 7वें नंबर पे अप्सराएं निकली। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, कला और आनंद की प्रतीक है और सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक। 8वें नंबर पर सोम निकले, यानी चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। ये शीतलता, मन और औषधीय शक्ति का प्रतीक है। 9वें नंबर पर धन्वंतरी जी महाराज निकले। भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए।
वे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक हैं। 10वें नंबर पर अमृत। अमृत पाने से देवता अमर हो गए और यही मंथन का मुख्य उद्देश्य था। अमृत अमरता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। 11वें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं भक्तों। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर पति रूप में वरण किया। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, धर्मयुक्त समृद्धि की प्रतीक हैं। 12वें नंबर पर वारुणी यानी सुरा देवी निकली। वे मदिरा की अधिष्ठात्री देवी थी और इन्हें असुरों ने स्वीकार किया, जो भोग और आसक्ति के प्रतीक हैं। 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ये धर्म और विजय का उद्घोष करता है, शुभ आरंभ और धर्मनाद का प्रतीक है। और 14वें और अंतिम स्थान पर छत्र या धनुष निकला, जो कुछ पुराणों में दिव्य छत्र या धनुष का आलेख करता है। यह राजधर्म और संरक्षण का प्रतीक है। न्याय और राज्य व्यवस्था का ज्वलंत प्रतीक है ये। तो प्यारे भक्तों, ये थे समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाकी सभी रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर उसके मध्य से स्वर्ण आभा से युक्त कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, हाथों में कमल पुष्प लिए और चरणों से अमृत वर्षा करते हुए समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना अमृत नहीं मिलता। पहले विष आता है और फिर अमृत। और अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। धर्म और भक्ति से ही स्थायी समृद्धि मिलती है। तो कैसी लगी ये समुद्र मंथन की अद्भुत लीला? क्योंकि ये सिर्फ लीला नहीं, पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य बताता है कि जब मन, कर्म और स्थान शुद्ध हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्यारे भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की कभी कमी ना आए। हम यही कामना करते हैं माता लक्ष्मी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य समुद्र मंथन की लीला। आइए इससे जुड़ी पूरी लीला और कुछ कथाएं आपको सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्यारे भक्तों, समुद्र मंथन की लीला भारतीय पुराणों की सबसे महान और रहस्यमयी कथाओं में से एक है। ये कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग, अहंकार और ईश्वरीय कृपा की भी शिक्षा देती है। इसी दिव्य मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो संसार में, समस्त विश्व में धन, वैभव, सौभाग्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का देवेंद्र इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य सभी नष्ट होने लगे।
असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं पर विजय पाने लगे। हारे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। अमृत से देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसके लिए मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मद्राचल पर्वत बहुत ही विशाल था और उसकी विशालता इसलिए काम आई भक्तों, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को, सागर को मथना कोई आम मथाने की बात थोड़ी थी। अब मथानी से रस्सी का इंतज़ाम कैसे किया जाए? सिर्फ मथानी से तो नहीं मथा जा सकता। तो भगवान शिव के वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर्वत के दोनों तरफ देवता और दानवों को खड़ा करके, और स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि अमृत दोनों में समान रूप में बांटा जाएगा। असुर इस लालच में सहमत हो गए कि उन्हें भी अमृत पान कराया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म मतलब कछुआ, उनका कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। चूंकि देवता बहुत स्मार्ट थे शुरू से ही, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ा। मुख से तो सर्प की आदत होती है कि वो दंश मारेगा, फुफकार भरेगा और जहर उससे निकलेगा। और असुर थोड़े मोटे होते हैं दिमाग से, इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि देवता ने मुख की तरफ से पकड़ा है, तो असुर अपनी आदत अनुसार जिद करने लगे कि मुख वही पकड़ेंगे। उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो असुरों ने फाइनली मुख की ओर से रस्सी के स्वरूप वासुकी नाग को पकड़ा और फिर देवताओं ने पूंछ की ओर से। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल मच गई। चारों ओर जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपित हो उठे। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से देवता और असुर दोनों परेशान होने लगे। पर मंथन तो करना बाकी था, अमृत कलश पाना था, इसलिए सभी ने भगवान शिव की शरण ली। और तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, पहले विष आता है और फिर अमृत, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं। दूसरे नंबर पे आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दिव्य थी, जो इच्छा अनुसार अन्न, धन और सुख प्रदान करती थी। ये ऋषियों को दी गई, जिससे यज्ञ और तपस्या निर्बाधित रूप से चल सके। प्रकृति की उदारता और पोषण शक्ति का प्रतीक है कामधेनु गाय। तीसरे नंबर पे उच्चय श्रवा अश्व निकले। ये 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व था। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये प्रतीक है राज शक्ति, गति और गौरव के। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकले। प्यारे भक्तों, ऐरावत दिव्य हाथी था, जिसे इंद्र ने अपनाया।
ये वर्षा और मेघों का नियंत्रक माना जाता है और स्थिरता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। 5वें नंबर पे निकले कौस्तुभ मणि। ये दिव्य मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, जो उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित है, और ये प्रतीक है शुद्ध चेतना और आत्मिक वैभव का। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। ये इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था भक्तों। जो भी इसके नीचे मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। शुभ कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है कल्प वृक्ष। 7वें नंबर पे अप्सराएं निकली। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, कला और आनंद की प्रतीक है और सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक। 8वें नंबर पर सोम निकले यानी चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। ये शीतलता, मन और औषधीय शक्ति का प्रतीक है। 9वें नंबर पर धन्वंतरी जी महाराज निकले। भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक हैं। 10वें नंबर पर अमृत। अमृत पाने से देवता अमर हो गए और यही मंथन का मुख्य उद्देश्य था। अमृत अमरता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। 11वें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं भक्तों। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर पति रूप में वरण किया। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, धर्मयुक्त समृद्धि की प्रतीक हैं। 12वें नंबर पर वारुणी यानी सुरा देवी निकली। वे मदिरा की अधिष्ठात्री देवी थी और इन्हें असुरों ने स्वीकार किया, जो भोग और आसक्ति के प्रतीक हैं। 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। ये धर्म और विजय का उद्घोष करता है, शुभ आरंभ और धर्मनाद का प्रतीक है। और 14वें और अंतिम स्थान पर छत्र या धनुष निकला, जो कुछ पुराणों में दिव्य छत्र या धनुष का आलेख करता है। यह राजधर्म और संरक्षण का प्रतीक है। न्याय और राज्य व्यवस्था का ज्वलंत प्रतीक है ये। तो प्यारे भक्तों, ये थे समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाकी सभी रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर उसके मध्य से स्वर्ण आभा से युक्त कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मुख चंद्रमा के समान, नेत्र कमल के समान, हाथों में कमल पुष्प लिए और चरणों से अमृत वर्षा करते हुए समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना अमृत नहीं मिलता। पहले विष आता है और फिर अमृत। और अहंकार से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। धर्म और भक्ति से ही स्थायी समृद्धि मिलती है। तो कैसी लगी ये समुद्र मंथन की अद्भुत लीला? क्योंकि ये सिर्फ लीला नहीं, पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य बताता है कि जब मन, कर्म और स्थान शुद्ध हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ लक्ष्मी।